हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मुग़ल शासक औरंगज़ेब तक पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं लेटर मुग़ल्स में। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही एक नए शासक वर्ग का उदय हुआ, उसे उत्तर मुग़ल काल कहा गया। मुग़लों के पतन के साथ ही भारत में मध्यकालीन भारत की समाप्ति और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत को हम दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला लेटर मुग़ल्स और दूसरा हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेज लोग जो होते हैं वो भारत पर अपना धीरे धीरे करके आधिपत्य जमा लेते हैं। लेटर मुग़ल्स में सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 तक था। ये पहले उत्तर मुग़ल बादशाह थे, जिनका वास्तविक नाम मुअज़्ज़म था। ये एक बूढ़े शासक थे और इन्हें शाह बेखबर कहा जाता था। 65 ईयर्स की एज में ये मुग़ल शासक बने। इसने 1683 में मराठा नेता शाहू जी, जो कि संभाजी के पुत्र थे, उनको मुग़ल कैद से आज़ाद करवाया था। इनके जो पिता थे औरंगज़ेब, उन्होंने सिखों के 9वें गुरु का, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, उनका सिर कलाम करवा दिया था, क्योंकि वो हिंदू धर्म के सेवक बनकर आए थे और इस वजह से उनका सिर कलाम करवा दिया जाता है। तो उनके पिता के कसूर के कारण बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से माफ़ी मांगी थी। इसके बाद आता है जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुग़ल बादशाह बना। शक्तिशाली अमीर जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार सिंहासन पाने में सफल हुआ, यानी कि उन्होंने इसकी मदद की थी। ये एक अयोग्य शासक था। कहते हैं कि एक वैश्या थी जिसका नाम लाल कुंवर था, उसके साथ नाजायज़ संबंध थे और इसने उससे शादी भी की थी, जिस बात से रुष्ट होकर सैयद बंधु अब्दुल खां और हुसैन अली ने इसे गद्दी से हटा दिया था। इन्हें एक लंपट मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इन्होंने जजिया कर को पुनः हटा दिया था। फिर आता है फ़र्रुखसियर का शासनकाल, जो 1713 से 1719 तक रहा। फ़र्रुखसियर को सैयद बंधुओं के सहयोग से सिंहासन मिला। सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी गुट के अमीर लोग थे। इनको घृणित कायर कहा जाता है। इसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान जारी किया था, जिसको ओम महोदय ने मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा होता है मौलिक अधिकार। फ़र्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था और जो बादशाह प्रथम थे उन्हें शाह बेखबर कहा जाता था और जो जहांदार शाह थे उन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो आपको इनके जो शॉर्ट नेम है वो ज़रूर याद करने हैं। इसके शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका 1719 से 1748 तक शासनकाल रहा, इसको रंगीला की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि ये हरम की स्त्रियों के साथ रहता था। ये एक रंगीले मिजाज का था, इस कारण इसे रंगीला की उपाधि दी गई। 1739 में नादिर शाह इसके शासनकाल में भारत आया, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। वो फारस के शासक थे। फारस के शासक नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार गया था। अब अवध के जो नवाब थे उन्होंने अवध के नवाब जो शहादत खां थे, उन्होंने नादिर शाह की मदद की और उसे बताया कि जो दिल्ली है वहाँ जाना है, वहाँ पर बहुत सारा खजाना है। क्यों? क्योंकि नादिर शाह जो है वो भारत को लूटने के मकसद से भारत में आया था। इसलिए अवध के जो नवाब हैं, जो शहादत खां थे, उन्होंने इसकी मदद की, उसे दिल्ली भेजा और वहाँ जाकर दिल्ली की चकाचौंध देकर नादिर शाह हैरान हो गए। नादिर शाह वहाँ से हीरे जवाहरात और 70 करोड़ रुपए की मुद्रा और इसके साथ साथ जो मयूर सिंहासन था, तख्ते ताहूस, उसे ले आए, क्योंकि उसके अंदर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। इसके बाद
मुगल शासकों का पतन होता चला गया। 1737 में बाजीराव सेकंड पेशवा का आक्रमण इसी के काल में होता है। अब आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए। राजमाता उद्दम बाई को इन्होंने बिला ए आलम की उपाधि प्रदान की। फिर आता है आलमगीर द्वितीय का शासनकाल, जो कि 1754 से 1759 तक रहा। इसके शासनकाल में नवाबों के आधिपत्य के कारण इसे कठपुतली शासक कहा गया। इसके समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद शाह आलम द्वितीय का शासनकाल, जो 1759 से 1806 तक रहा। इसका नाम अली गौहर था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इन्हें अंग्रेजों का पेंशन भोगी कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के बाद ये अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए थे। अंतिम मुगल शासक, इसके नाम के सिक्के चले थे। ये एक अंतिम मुगल शासक था जिसके नाम के सिक्के चले थे। अब आता है अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 था। अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला ये हिंदुस्तान का प्रथम शासक था। इन्होंने फुलवाड़ी मेला चलाया। फुलवाड़ी मेला, जो कि अजमेर की दरगाह से ब्रह्मा जी के मंदिर तक जाता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इसके समय में सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया गया और इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल शासकों में अंतिम शासक थे, अंतिम मुगल बादशाह था, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। ये प्रसिद्ध उर्दू शायर थे जो जफ़र के नाम से शायरी कविताएं लिखते थे। इनको जफ़र के नाम से जाना जाता था। 1857 रिवोल्ट में ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था, जहां से सन 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे व्यापार के नाम पर पूरे भारत पर अपना आक्रमण कर लिया था, पूरे भारत पर अपनी सत्ता प्राप्त कर ली थी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।